So welcome to Tarun IAS. My name is रोहित कुमार। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे जिसका नाम है समुद्रयान। चंद्रयान तो आप जानते ही होंगे, आज हम जानेंगे समुद्रयान के बारे में। समुद्रयान का मकसद यही होगा कि भारत भी कुछ अन्य देशों की तरह, अमेरिका, रशिया और चाइना, जापान की तरह समुद्र के गर्भ में जाकर समुद्र की गहराई के साथ साथ समुद्र के बहुत सारे ऐसे खनिज या कह सकते हैं कि ऐसे रेयर्स मटेरियल्स का पता लगाना चाहेगा, है ना। और इसके लिए भारत पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ समुद्रयान पर काम कर रहा है। भारत जो है ओशियंस बेड में जाकर वॉक करेगा और जाने के बाद उसके रेयर्स मटेरियल्स के बारे में खोज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही एक पार्ट के तौर पर एक बात की गई थी, डीप ओशियन माइनिंग की बात की गई थी। और उस डीप ओशन माइनिंग्स में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका नाम था समुद्रयान। समुद्रयान में डीप ओशन माइन में जाकर रेयर्स मटेरियल्स को पता लगाने की बात की गई थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2021-22 में एक्सपेक्ट उस वक्त किया गया था, परंतु इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करके 2026 तक ये आशा किया जा रहा है कि समुद्रयान के माध्यम से भारत समुद्र के तल पर जाकर रेयर्स मटेरियल्स का खोज करेगा। मकसद यही है कि समुद्र के तल में जो पॉलीमेटालिक्स नूडल्स हैं, खास करके मैंगनीज नूडल्स, ये सब का पता लगाएगा। खास करके ये प्रोजेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का संचालित किया जा रहा है। चलिए एक एक करके हम समझेंगे कि आखिर समुद्रयान है क्या। आपको पता होगा कि भारत ने प्लान किया था, समुद्रयान का प्लानिंग भारत का 2021 में था, लेकिन सरकार कई कारणों से अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वर्ष 2026 तक ये आपका समुद्रयान जो है सक्सेसफुली समुद्र के तल में जाएगा। ये बात कही जा रही है। जो चंद्रयान की ही तरह समुद्रयान में जो प्रयोग किए जाने वाले जो व्हीकल्स है, उस व्हीकल का नाम है मत्स्य 600। मत्स्य संस्कृत शब्द है जिसे मछली, इसका हिंदी अनुवाद मछली होता है, मत्स्य। तो ये जो मत्स्य जो क्राफ्ट है, ये मत्स्य की अगर हम बात करें 600, इसलिए इसको कहा गया है कि समुद्र के तल से, सतह से 6000 मीटर तक की गहराई पर ये जाएगा। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति होंगे, एक पायलट और 2 साइंटिस्ट होंगे। और ये गगनयान के क्रू के मॉडल पर ही ये तैयार किया गया है। 5 क्यूबिक मीटर्स का एक स्पेस इसके अंदर में होगा और ये 12 घंटे का सफर तय करते हुए 16 घंटे तक अब समुद्र के तल में ये लोग रहकर वहां पर रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि आखिर समुद्र के तल पर है क्या, है ना। साथ साथ में 5 अदर कंट्री, आपको पता होगा इसके अलावा पहले से और भी कंट्री जा चुके हैं, है ना। अभी आप कह सकते हैं 2024 तक ऐसा लग रहा है कि भाई ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई 6000 मीटर की गहराई में ये जाएगा। मत्स्य नाम है। प्रश्न भी पूछा जाएगा कि भाई मत्स्य 600 क्या है भाई, तो मत्स्य 600 व्हीकल्स है। कैसा व्हीकल्स है भाई, तो चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है कि ताकि समुद्र के तल में जाकर समुद्र के तल की जो रेयर्स मटेरियल्स हैं उसको खोजा जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है ना। इसके अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सबमरीन्स हैं, है ना, जो कि टीआई अलॉयज पर्सनल स्पेयर के द्वारा, ह्यूमन सपोर्ट के द्वारा, इन सभी चीजों से इसको बनाया गया है। ऑपरेशंस की बात करें तो नॉर्मल 12 घंटा रहने की प्लानिंग है, लेकिन इसके अंदर में इस तरीके की कैपेबिलिटी बनाई गई है कि इमरजेंसी तक 96 घंटे तक हम समुद्र के तल पर रह सकते हैं, समुद्र के गहराई में जाकर वहां पर रह सकते हैं पूरी सेफ्टी के साथ। ह्यूमन सेफ्टी के लिए वहां इमरजेंसी की भी व्यवस्था, सब चीज उसमें किया गया है। और भी इसके बारे में अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, तो इस समुद्रयान मिशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। खास करके हम इसरो की बात करें, आईआईटी मद्रास की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, ये सभी लोग आपस में पार्टिसिपेट करके इस मिशन को सफल करेंगे, है ना। अगर हम इस मिशन की लागत पर बात करें
तो लागत में डीप ओशियन मिशन के नाम से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस पर जो कुल बजट होगी 4077 करोड़, ये 5 सालों में ये खर्च होने वाला है ये बजट। रही बात कि इससे पहले जो है समुद्रयान की ही तरह अन्य देश भी इस पर काम कर चुके हैं। खास करके अगर हम बात करें तो अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, है ना, फ्रांस हुआ, इन लोग ऑलरेडी समुद्र के तल में जाकर बहुत सारे रेयर्स मटेरियल्स का पता लगाया जो कि पृथ्वी की गर्भ में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन समुद्र के तल पर वो है। भारत भी चाहता है कि भाई इस प्रकार के मटेरियल्स का खोज करे और अपने आप को उन डेवलप्ड कंट्री में या उन लोगों के साथ शामिल करे जो ये ऑलरेडी इन सभी चीजों की तरह कर चुके हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं। भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम था डीप ओशियन मिशन, आप सभी को पता होगा। डीप ओशियन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के अंदर में ये काम करता है। इसका बजट हमने जैसा कि कहा कि 4077 मिलियन आपका 5 सालों में खर्च करने के लिए दिया गया है। इस पर काम भी हो रहा है आपका 2021 से 24 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मिशन आपको ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके साथ साथ डीप ओशियन मिशन विल बी मिशन मोड में शुरुआत होगा भारत सरकार के द्वारा। एक तरीके से इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए का ब्लू इकोनॉमिक मतलब समुद्र से संबंधित मत्स्य हुआ, मिनरल्स हुए, उस, है ना। ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट चलाए गए जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट हुआ, है ना। स्ट्रैटेजिक शुरुआत है आपका पोर्ट से संबंधित डेवलपमेंट करने के लिए, आईटी इनेबल्स टू ऑल दिस थिंग। तो ये चीजें चल रही। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो, कि आखिर भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, भारत के लिए रेलेवेंस क्यों है आपका। अगर हम बात करें कि भारत भी अगर मार्टाइम पोजीशन में एक बेहतर, एक यूनिक स्थान रखता है ना, जैसा कि आप सभी को पता होगा भारत की जो सीमाएं हैं, अगर कोस्टल रीजन की बात करें तो करीब 7517 किलोमीटर का क्षेत्र जो है भारत जो है कोस्टल इलाकों से घिरा हुआ है, तटीय क्षेत्र के तौर पर आप कह सकते हैं कि घिरा हुआ है। तो एक दायित्व तो बनता है भारत के अंदर में कि भाई भारत को भी इन सभी क्षेत्रों में आगे होना चाहिए। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट पर हैं, उदाहरण के लिए गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्य जो हैं आप कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे पर आप बसे हुए हैं, है ना। अगर हम बातें करें तो देख सकते हैं कि 1382 आइलैंड्स हैं भारत के अंदर में जो कि समुद्री तट पर हैं। ब्लू इकोनॉमी, हम इससे काफी कह सकते हैं कि द मिशन एम टू बूस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विजन्स ऑफ न्यू इंडिया दैट टू हाईलाइट द ब्लू इकोनॉमी, है ना। 10 करोड़ डायमेंशंस हैं आपका फिशरीज के क्षेत्र में, कह सकते हैं एक्वाकल्चर हुआ, टूरिज्म हुआ आपका, है ना, लाइवलीहुड्स हुआ, ब्लू ट्रेड हुआ, ये सभी की बात कर सकते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अंडर वाटर इंजीनियरिंग इनोवेशंस हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर बात किया जा सकता है। इसीलिए ये डीप ओशियन मिशन भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये है इससे संबंधित था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।